यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसमें ये Z2 माइनस जब ऑपरेट करेगा तो ये 1/2 की वैल्यू एक डाउन जाएगी, तो ये हाफ से माइनस हाफ बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस हाफ आएगा और यहाँ पे भी माइनस हाफ। तो अब B को और सेकंड को जब कंपेयर करेंगे तो जो 1 और माइनस हाफ के जो मल्टीपल में कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो अब तक हमने 3/2 को एक्सप्रेस कर दिया है, 3/2 हाफ को एक्सप्रेस कर दिया है अनकपल्ड स्टेट्स में। ये अनकपल्ड स्टेट्स हैं और ये कपल्ड स्टेट्स हैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे, वी वांट टू फाइंड J इक्वल्स 3/2 के कोरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट टाइम की वैल्यू। हाफ के बाद में एक डाउन करें तो माइनस हाफ। सेम तरीका है, अब की बार J माइनस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू एक डाउन जाएगी, तो इसके बराबर आ जाएगा कुछ मल्टीपल में कांस्टेंट के साथ। तो देखते हैं, J माइनस ऑपरेटर ऑपरेट करेगा इस 3/2 हाफ के ऊपर, तब सेम फॉर्मूला यूज करते हुए एच कट J प्लस 1, ये J की वैल्यू, ये M की वैल्यू, तो 3/2 इंटू 5/2 माइनस M हाफ, M माइनस 1, हाफ में से 1 गया माइनस हाफ। आगे 3/2 और ये वैल्यू एक डाउन, हाफ में से एक डाउन करेंगे माइनस हाफ। तो इसका मतलब 3/2 माइनस हाफ बराबर क्या है 1/h कट। इसको सोल्व करेंगे तो 15/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, 15 और 1 16 में 4 का भाग देंगे 4, 4 का रूट लेंगे 2, तो 2। फिर ये J माइनस 3/2 हाफ, और 3/2 हाफ की वैल्यू हमने इक्वेशन B में कैलकुलेट कर रखी है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में तो साथ में J माइनस को लिख देंगे J1 माइनस प्लस J2 माइनस, और 3/2 हाफ की वैल्यू इक्वेशन B से पुट करेंगे तो √2/3। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। एक चीज और हम देखना चाहें तो जो ये J की वैल्यू है और ये M की वैल्यू, तो इसको अनकपल्ड स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें तो हमें M1 और M2 की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिनको जोड़ें तो उनका सम माइनस हाफ के बराबर आए। तो जो M1 की जो वैल्यूज हैं वो 1 0 माइनस 1 है अलाउड, और M2 के हाफ और माइनस हाफ। हमें इनको जोड़ने पर जो वैल्यू माइनस हाफ मिलनी चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 1 को हाफ से करेंगे, नहीं है। 1 को माइनस हाफ से करेंगे, ये भी नहीं होगा। 0 को हाफ से नहीं होगा। 0 और माइनस हाफ वाला आ जाएगा एक कॉम्बिनेशन, तो कौन सा 0 और माइनस हाफ का। तो J1 J2, J1 की 1, J2 की हाफ, M1 की 0 और J2 की माइनस हाफ, तो इन दोनों को ऐड किया माइनस हाफ। JM की वैल्यू यहाँ पे 3/2 माइनस हाफ। अगली स्टेट होती है J1 J2, M1 M2, M1 M2 यहाँ पे 0 और माइनस हाफ। नेक्स्ट कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, तो उसको देखें तो 0 वाले में देख लिया, -1 हाफ को ऐड करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, एक ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म होगी 1 हाफ, M1 की वैल्यू -1 और M2 की वैल्यू हाफ, तो इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस हाफ। आगे जो इसमें आता है JM 3/2 माइनस हाफ, और
केट वेक्टर होगा J1 J2 M1 M2 M1 M2 यहाँ पे -1 और हाफ। तो ये सीजी कोफिशिएंट्स हो गए जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आई थिंक 3। और तो वापस इस इक्वेशन पे आते हैं और इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करते हैं। तो J1 माइनस इस पे ऑपरेट होगा और इस पे ऑपरेट होगा, ऐसे ही J2 माइनस इस पे ऑपरेट होगा और इस पे ऑपरेट होगा। तो टोटल 4 कैलकुलेशन हमें करनी है। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। तो J1 माइनस जब इस फर्स्ट पे ऑपरेट करेगा तो 1 हाफ 0 हाफ। तो इसमें J1 है तो हमें सिर्फ J1 और M1 पे फोकस करना है। तो ये होगा एच कट J प्लस 1 माइनस M वाली आती है, M1 की वैल्यू यहाँ 0 है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे J1 ये 1 हाफ, M1 एक डाउन चली जाएगी, ये J1 J2 ये M1 ये M2। तो हमें J1 और M1 ही देखने हैं। तो M1 की वैल्यू एक डाउन 0 से एक डाउन -1, आगे वाली एज इट इज। तो इसको फर्दर सोल्व करें तो ये √2 एच कट और ये स्टेट आगे एज इट इज। तो सिमिलरली J1 माइनस नेक्स्ट स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो हमें ये मिलेगी। अब सिमिलरली J2 माइनस को कैलकुलेट करेंगे। J2 माइनस दोनों स्टेट पे ऑपरेट करेगा। तो J2 माइनस जब इस स्टेट पे ऑपरेट करेगा तब हमें मिल रहा है 0। सो इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी। तो तीनों वैल्यूज को पुट करने के बाद में ये इक्वेशन मिलेगी। इसमें ये दोनों टर्म सेम है तो इनको ऐड कर देंगे। तो ये टर्म तो एज इट इज, तो 3/2 माइनस हाफ बराबर ये √2 2 से 2 कट गया, एच कट से एच कट गया, 1/√3 बच गया तो 1/√3। तो उन टर्म्स को ऐड करने के बाद में ये सेकेंड टर्म ये आएगी। तो इस तरीके से कपल्ड स्टेट्स को हमने अनकपल्ड स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर इक्वेशन 3 से अगर देखें तो इक्वेशन 3 में 0 माइनस हाफ वाली जो टर्म है उसके जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू √2/3, इसकी वैल्यू √2/3 और जो -1 और हाफ वाला जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू देखेंगे तो 1/√3। तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू 1/√3। तो जो J = 3/2 है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो कपल्ड स्टेट्स है उसमें लास्ट बची है 3/2, M की वैल्यू लास्ट -3/2। तो इस स्टेट्स को जब हम अनकपल्ड स्टेट्स के लिए लिखेंगे तो J1 J2 1 हाफ, M1 M2 उनकी ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका सम -3/2 आई। तो M1 की वैल्यू -1 और M2 की वैल्यू -1/2। सिर्फ ये एक ही कॉम्बिनेशन होगा। आगे JM 3/2 -3/2 और J1 J2 1 हाफ, M1 -1 और M2 -1/2। तो this is homework for you to find the value of this CG coefficient and answer will be 1. So 1 half -1 -1/2. So this is equation D. So J = 3/2 के कोरेस्पॉन्डिंग जितनी भी कपल्ड स्टेट्स थी उनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। तो J जो 3/2 है उसके कोरेस्पॉन्डिंग 4 स्टेट्स थी जिनकी वैल्यू हमने इक्वेशन A B C D में निकाल ली है। अब J = हाफ के लिए सिमिलरली हम इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे अनकपल्ड स्टेट्स में, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।